तसव्वुर करो आप जंगल के बीच एक खुफिया नीले तालाब में दोस्तों के साथ हंस रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं और अचानक एक ऊंचा सायरन बजता है। आप सोचते हैं ये किसी फैक्ट्री का अलार्म है, मगर हकीकत ये है ये सायरन आपको आखिरी वार्निंग दे रहा था, वापस लौट जाओ वरना मौत आपकी तरफ दौड़ रही है। 6 फरवरी 2017 की ठंडी मगर धूप भरी सुबह, न्यूजीलैंड के खूबसूरत कस्बे में 7 दोस्त, 4 लड़कियां, 2 लड़के और एक वो लड़की जो इस कहानी की मरकजी किरदार है, यानी रेचल डिजोंग, उम्र 21 साल। पिछली रात इन्होंने एक मुनफरद इवेंट फ्लोचेला में शिरकत की थी, जहां ट्यूब में बैठकर तैरते हुए लाइव म्यूजिक सुनना, रोशनियों की बारिश के बीच झूलना, ये लम्हे जैसे जिंदगी भर के लिए याद रहने वाले थे। काफी रात गए सब एक रिश्तेदार के घर लौटे, खाना खाया और सो गए। सुबह सबने इरादा किया कि जल्दी निकलेंगे ताकि ऑकलैंड पहुंचने में कोई ट्रैफिक न मिले। सामान गाड़ियों में रखा जा चुका था, 3 गाड़ियां तैयार थीं। ऐसे में रेचल ने मुस्कुराते हुए कहा, वापसी से पहले एक छोटा सा डिटूर करते हैं, बस 15 मिनट का रास्ता है। इसने अपनी दोस्त मेडी की तरफ देखा। दोनों ने चंद माह कबल एक खुफिया स्विमिंग स्पॉट दरियाफ्त किया था, जंगल के बीच वायकाटो दरिया का एक छोटा सा हिस्सा, जहां एक गहरा नीला सब पानी का तालाब था। ऐसा लगता था कि फितरत ने वहां कोई जवाहरात छुपा रखे हों। कुछ लम्हों की बहस के बाद सब मान गए, ठीक है बस जल्दी चलेंगे। 11:40 पर वो सब जंगल के करीब पहुंचे। गाड़ियां सड़क के किनारे पार्क की। आगे कच्चा रास्ता था, कोई बोर्ड कोई निशान नहीं, सिर्फ मिट्टी का एक पुराना रास्ता जो मकामी लोग इस्तेमाल किया करते थे। जंगल में दाखिल होते ही माहौल बदल गया। ठंडी नमी भरी हवा, परिंदों की मधुर चहचहाहट और कदमों की चहचहाहट। दूर कहीं पानी की हल्की सी आवाज आ रही थी। दोपहर का वक्त करीब था, तालाब बस चंद मिनट के फासले पर था। अचानक एक ऊंची कानों को चीर देने वाली आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी ताकतवर थी कि हवा में हल्की सी कपकपाहट महसूस हुई। 30 सेकंड के लिए ये शोर रहा, फिर खामोशी छा गई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये क्या था? कोई वार्निंग? शायद किसी डैम या फैक्ट्री का अलार्म होगा। चलते हैं। किसी ने संजीदगी से इसे ना लिया। सबने कपड़े बदले, तालाब में छलांगे लगाई, पानी की ठंडक ने जैसे थकन ही उतार दी। कुछ लड़के एक पत्थर पर चढ़ गई और दोनों लड़के दूसरे पत्थर पर चढ़ गए और खेलने लगे। 11:58 पर दोबारा सायरन बजा। आवाज इतनी करीब से आई कि गूंज सीधी सीने पे जाके लगी। फिर भी सब ने नजरअंदाज किया। इर्द गिर्द सब कुछ पुरसकून था। 2 मिनट बाद 12 बजे तीसरे सायरन की आवाज सुनाई दी गई और फिर खामोशी नहीं बल्कि एक भारी सी गड़गड़ाहट सुनाई दी गई। सब ने ऊपर की तरफ देखा। पहाड़ के दहाने पर पानी का एक द्यो हैकल लेला तेजी से नीचे आ रहा था, जिससे किसी ने आसमान से पानी का दरवाजा खोल दिया हो। चंद ही सेकंड में पानी तालाब की तरफ पहुंचा और सतह तेजी से बुलंद होने लगी। बहाव इतना ताकतवर था कि पत्थरों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। लड़के जल्दी से महफूज किनारे वाले पत्थर पर छलांग लगा गए। इन्होंने चीख कर लड़कियों को पुकारा, यहाँ और तुम भी छलांगे लगाना शुरू करो। मगर पानी अब घुटनों से ऊपर आ चुका था। बहाव इतना तेज था कि तैरना खुदकुशी करने जैसा था। एक एक करके लड़कियों ने छलांग लगाई। पहली लड़की ने छलांग लगाई और बच गई और उसका हाथ उन्होंने पकड़ लिया। पहली कामयाबी के बाद दूसरी ने भी छलांग लगाई, मगर फिर एक लम्हे में एक लड़की और लड़के दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और वो धार में बह गए। अब सिर्फ एलिस रह गई। रेचल ने सेल्फी स्टिक पूरी लंबाई के साथ बड़ी करी। पकड़ो, अभी पकड़ो और छलांग लगाओ। एलिस ने छलांग लगाई, स्टिक पकड़ी, मगर हाथ फिसल गया। वो भी धार में बह गई। रेचल जो सिर्फ वाहिद थी जो महफूज हो चुकी थी, लम्हे भर को भी ना रुकी। मैं जा रही हूँ कहकर इसने पानी में छलांग लगा दी। एलिस को पकड़ा। दोनों ने एक पत्थर थामने की कोशिश, मगर पानी की ताकत इन्हें बहा कर ले गई। ये तालाब बज़ाहिर पुरसकून था, मगर ये एक स्पिल जोन के बीच में वाक़ था। इससे 650 फुट ऊपर आरो पावनी डैम था, जहाँ दिन में 2 से 3 बार गेट खुलते थे। हर सेकंड 20,000 गैलन पानी छोड़ा जाता था, सिर्फ 15 मिनट के लिए, ताकि सियाह देख सके कि ये दरिया डैम से पहले कैसा दिखता था और कैसा इधर बहाव था। तीनों सायरन इसी वार्निंग का सिस्टम थे, मगर बदकिस्मती से 2 हफ्ते पहले यहाँ लगा वार्निंग बोर्ड चोरी हो गया था। सातों दोस्तों को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। डैम बंद हुआ तो तलाश शुरू की गई। 4 दोस्त बह गए थे, 3 मिल गए, मगर रेचल वापस ना आ सकी। वो लड़की जिसने अपनी जान महफूज कर ली थी, मगर दोस्त को बचाने के लिए वापस कूद गई और हमेशा के लिए नीले पानी के डैम में गुम हो गई। आज वहाँ मजबूत बाड़े और बड़े बड़े वार्निंग सायरन लग चुके हैं, मगर अब भी कुछ लोग खतरे को चैलेंज करने के लिए वहाँ जाते हैं, शायद इसीलिए कि उन्होंने ये कहानी नहीं सुनी। अगर आपको ये सर्वाइवल स्टोरी पसंद आई हो तो आप चाहते हैं और मैं सर्वाइवल स्टोरी आपको सुनाऊं, और आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।